हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बहुत एजेंशियल एट्रीब्यूट स्टेट के। उसमें से आते हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, सर्विनिटी एंड गवर्नमेंट। अब यही बात करेंगे। गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है स्टेट का, और गवर्नमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है थ्री ऑर्गन्स में, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और ये बेसिकली बेसिक ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। अब फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन अवर कंट्री द सेंट्रल लेजिस्लेचर कॉल्ड द पार्लियामेंट। हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें जो सेंट्रल पे लेजिस्लेचर वर्क करता है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। ये दो हाउसेस में डिवाइड है, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट, इसके फंक्शन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो हमारा लेजिस्लेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट लॉ मेकिंग। इन मॉडर्न टाइम्स मोस्ट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग। अब बेसिकली आज के मॉडर्न टाइम्स में लेजिस्लेचर दैट इज द अपर हाउस इसीलिए बनाया जाता है फॉर मेकिंग द लॉज। बेसिकली जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्ट्री, और जो कि मनी बिल्स हैं उनको मिनिस्टर्स ऑफ लोकल ऑफ लोअर हाउस ही इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बेसिकली द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव कैन बी मेजोरिटी वोट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द बिल। अगर कोई भी बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, ये डिपेंड करेगा उस हाउस में मेजोरिटी के क्या चाहती है। सेकंड, कंट्रोल ओवर द बजट। द लेजिस्लेटिव हैज कंट्रोल ओवर द बजट। अब बेसिकली जो लेजिस्लेचर है दैट इज द लॉ मेकिंग पावर ऑफ अ स्टेट का पूरा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। और बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल के गवर्नमेंट एक पैसा भी टैक्स पेयर का यूज नहीं कर सकती है। और ऐसा ही सिस्टम हमारे इंडिया और इंग्लैंड में चलता है। बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो इंपोज कर सकती है टू कट द बजट, लेकिन ये किसी प्रकार से फोर्स नहीं कर सकती है कि बजट को बढ़ाया जा सके। सेकंड है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे डेमोक्रेसी वर्क करती है, यहाँ पर बिल्कुल पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कैबिनेट्स का। अब यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्वेश्चन पूछ सकती है टुवर्ड्स द कैबिनेट, और पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है कैबिनेट को बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर। ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्री हैं उनके पास लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग के लिए बनाया जाता है। अगर हम मोनार्की की बात करें, द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर इज स्टिल मोर। मोनार्की में भी कंपेयर करें एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी, मोनार्की में भी लेजिस्लेचर का फॉर मेकिंग द लॉज बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब बेसिकली लेजिस्लेचर में टू हाउस ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं। ठीक है। और लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर को हम लोअर हाउस कहते हैं और सेकंड चैम्बर को अपर हाउस कहते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स दैट इज फेवर सेकंड चैम्बर और द बाइकैमरलिज्म। अब बेसिकली यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म बेसिकली ऐसी लेजिस्लेचर जिसके दो सेपरेट असेंबलीज होते हैं, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसे हम बाइकैमरलिज्म कहते हैं। अब ऐसे आर्गुमेंट जो सपोर्ट करते हैं सेकंड चैम्बर ऑफ बाइकैमरलिज्म को, पहला द सेकंड चैम्बर चेक द डेपोटिज्म ऑफ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेपोटिज्म का मतलब है एब्सोल्यूट पावर। तो जो हमारा सेकंड चैम्बर है वो बेसिकली चेक करता है एब्सोल्यूट पावर ऑफ द फर्स्ट चैम्बर। जनरली जो सपोर्टर्स हैं सेकंड चैम्बर के, वो ऐसा मानते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स द पीपल। बेसिकली ऐसा मानते हैं अगर किसी भी हाउस को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए तो वहां पे करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है। सिमिलरली इन केस ऑफ यूनिक कैमरलिज्म सिस्टम, अब यूनिक कैमरल एक वर्ड आया है, बेसिकली यहाँ पे लेजिस्लेटिव के पास सिंगल असेंबली होती है तो उसे यूनिक कैमरलिज्म कहते हैं। देखिए बेसिकली अगर हम यूनिक कैमरलिज्म की बात करें तो फर्स्ट चैम्बर दैट इज लोअर हाउस, तो यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं एम्बिशियस होते हैं, एक्सट्रीमिट्स होते हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ रेडियल चेंजेस लाए जाए सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि इसके जो लोअर हाउस के पीपल हैं वो इलेक्ट किए गए हैं डायरेक्टली बाय द पॉपुलेशन, और हर एडल्ट इसमें राइट है कि वो इलेक्शन में पार्ट ले सकता है। ठीक है। सो दे हैव मेजोरिटी ओवर एंथुसियास्टिक पर्सन एंड इन्फ्लुएंस ओवर द मेजोरिटी पार्टी। अब अगर इनकी मेजोरिटी है ओवर द रूलिंग पार्टी तो ये अपने लॉस को पास करा लेंगे, और एक प्रकार से यहाँ पे डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाएगी लोअर हाउस में। इसलिए हमारा सेकंड चैम्बर का होना बहुत जरूरी है टू कंट्रोल द देयर एब्सोल्यूट पावर्स। नेक्स्ट आता है फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द स्पेशल इंटरेस्ट और क्लासेस। अब देखिए इन एवरी स्टेट देयर आर द मेनी इंटरेस्ट एंड क्लासेस फॉर प्रिजर्विंग पीस एंड देयर बैलेंस। अब देखिए अगर किसी भी स्टेट की बात करें तो वहां पे कई प्रकार का इंटरेस्ट रहता है और कई प्रकार की क्लासेस रहती हैं। अब इसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, तभी उस स्टेट में पीस मेंटेन होगा। अब बेसिकली लोअर हाउस में डेमोक्रेटिक एलिमेंट और द कॉमन पीपल, अगर देखा गया है जो लोअर हाउस है यहाँ पे बेसिकली डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स और कॉमन पीपल गेट्स द रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और वहीं पे अगर हम अपर हाउस की बात करें यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक पीपल रिप्रेजेंटेड होते हैं। फोर्थ है दैट इज फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू स्कॉलर्स एंड सोशल सर्वेंट्स। देखिए कुछ कंट्रीज में
स्कॉलर्स भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, जर्नल्स भी होते हैं एंड पॉलिटिशियन भी होते हैं। इनको जब रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तब उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कॉलर्स एंड सोशल सर्वेंट। अगर एग्जांपल के रूप में देखा जाए, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा से, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। और ये सब प्रेसिडेंट ही द्वारा नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास लिटरेचर और साइंटिफिक के रिगार्डिंग स्पेशल नॉलेज होती है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू द बोथ द हाउसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पास्ट में जाके देखें तो बोथ द हाउसेस के पास इक्वल पावर थी, लेकिन आज के टाइम में बात करें इंडिया में तो देखा जाए तो लोअर हाउस के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू अपर हाउस। ठीक है, अब इन केस देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस, द फॉलोइंग स्टेप टू। अगर देखिए दोनों के हाउस में कोई डिस्प्यूट या डेडलॉक आ जाए तो कुछ स्टेप लिए जाते हैं कि उस डेडलॉक को हटाने के लिए। फर्स्ट, ड्रॉप द कंट्रोवर्शियल बिल। ऐसा बिल जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको ड्रॉप कर दिया जाए। सेकंड, ऑर्गेनाइज अ जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ द हाउसेस टू रिमूव द डेडलॉक। ठीक है, अब बेसिकली अगर डेडलॉक हटाना है तो एक जॉइंट कमेटी बैठाई जाती है जिसको हेड करता है दैट इज द स्पीकर ऑफ अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में। थर्ड, इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अ जॉइंट सेक्शन ऑफ बोथ द हाउसेस समन एंड मेजॉरिटी डिसीजन इज एक्सेप्टेड। अब इंडिया में क्या खेल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक जॉइंट सेक्शन होता है अपर हाउस और लोअर हाउस का, और यहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन एक्सेप्ट हो लिया जाता है। फोर्थ, इन इंग्लैंड इन द लोअर हाउस द हाउस ऑफ कॉमन passes after the lapse I specify 1 year the second chamber cannot be raised any objection। अब देखिए इंग्लैंड में ऐसा देखा गया अगर लोअर हाउस कोई भी बिल को पास कर देगी 1 ईयर के बाद सेकंड चैम्बर कोई भी ऑब्जेक्शन उसमें नहीं उठा सकता है। तो यही थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग द बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू द बोथ द हाउसेस एंड हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। इसके कई सारे पार्ट आएंगे, तो जय श्री राधे दोस्त।